बेटा, आज तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए प्रेम की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग। काका, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप सबने तो मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत मिस करूंगी आप लोग को, पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ना गलती आपकी है ना प्रेम की। गलती हम सबकी है। हमने प्रेम को गलत समझा, बात को बगैर जाने उस पे इल्जाम लगाया, पर वो गलत नहीं है काका। बेटा, तू प्रेम को बचाने की कोशिश कर रही है ना? उसी ने बोला है ना तुझे ये सब बोलने के लिए? नहीं काका, यही सच है। हम सबको गलत फहमी हुई है। प्रेम ने मेरी माँ को फोन नहीं किया। तू इतना विश्वास के साथ कैसा कह सकती है? क्योंकि काका, जब माँ को फोन आया था उस वक्त प्रेम मेरी मदद कर रहा था पार्टी में, और माँ को फोन किसी मोबाइल से नहीं लैंडलाइन से आया था, राजपीपला से 10 किलोमीटर एसटीडी बूथ से। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी और से फोन करवाया हो। नहीं काका, प्रेम अपने परिवार से इतना प्यार करता है कि किसी बाहर वाले से ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा जिससे उसके परिवार का तमाशा बने। प्रेम, इसीलिए बोलती हूँ बेटा कि गलत का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो लोग तेरी सच्चाई पर भी शक करेंगे। काकी, प्रेम पर तो शक मैंने भी किया था, पर वो मेरी गलतफहमी थी। और मैं आप सबसे कहूंगी कि आपके दिल में जो गलतफहमी है प्लीज उसे दूर कर दीजिए और प्रेम को माफ कर दीजिए, क्योंकि जितनी तकलीफ आप सबको हुई है उतना ही दुख प्रेम को भी पहुंचा है। अब मैं चलती हूँ। खुश रह। खुश बेटा।
मोटा बहन, थोड़ा आराम करी लो ना। अब मुझे आराम तभी मिलेगा जब मैं तेजस्विनी को सब सच बता दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि उसे बताना ठीक रहेगा कि वो एक कातिल के घर में रह रही है। नहीं मोटा बहन, मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है उसे सब बताने का। जब बात मुश्किल होती है ना, तो कोई भी वक्त ठीक नहीं लगता, पर कभी ना कभी तो उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अच्छा है कि आज ही वो इस सच्चाई को अपना ले। ले आई सामान माँ, छोड़ आई वो घर। नहीं जानती थी कि जिस परिवार से इत्तेफाक से मेरा रिश्ता जुड़ा है, उसकी वजह से आपके और मेरे रिश्ते पे सवाल उठेंगे। इसीलिए उन लोगों से मैं कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। पर माँ, जो मैं यहाँ करने आई हूँ वो सिर्फ मेरा सपना नहीं है, वो आपका सपना है, पप्पा का सपना था। उस सपने के पूरा होने से हम लोग की जिंदगी बेहतर होगी माँ। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मुझे यहीं रहने दो माँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर सकूं। तो सच जानना चाहती है ना? अगर वो सच मेरे सपने से बड़ा है माँ, तो बताइए क्या सच है? जो सपना तूने देखा है, उस सपने की डोर तेरे पापा और मैंने मिलकर बुनी थी। एक एक धागा पिरोया है उस सपने का। इसलिए बचपन से मैंने अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, तो वो है तेरी पढ़ाई। मेरी पढ़ाई के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया है मैं समझती हूँ माँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि बात क्या है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे लिए तेरे सपनों से बढ़कर और कुछ नहीं। और अगर तेरी पढ़ाई आधी रह गई ना, तो इसका सबसे ज्यादा दुख तेरे पापा को होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और फिर तू अपने पापा से शिकायत करेगी, तो क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? बेटा तेजू, रह ले, कर ले अपनी पढ़ाई पूरी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच।
इस बार तुम मुझसे कुछ छुपाएगी नहीं ना? कोई झूठ तो नहीं बोलेगी? नहीं माँ, प्रॉमिस, कभी भी नहीं। तो फिर एक वादा कर मुझसे, मना तो नहीं करेगी ना? नहीं माँ, बताइए। हमने प्रेम को गलत समझा, बात को बगैर जाने उस पे इल्जाम लगाया। प्रेम ने मेरी माँ को फोन नहीं किया। मेरे बारे में सोच रहे हो? अब तुम्हें पता चला मैं गलत नहीं थी? तेजस्विनी, तुम यहाँ? मेरी बात सुनो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, गुस्से में आकर कुछ भी कर देते हो। पर कब तक प्रेम? आज तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब ये रिश्ते तुम्हें निभाने सीखने हैं प्रेम। अपने माँ, पापा, काका, काकी, भाई, सबका ख्याल तुम्हें रखना है प्रेम। प्रेम, 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 प्रेम। क्यों करे छा छोकरो? प्रेम अपने कमरे में चलो। प्रेम, गुड मॉर्निंग। आप? और नहीं तो कौन। और वैसे रात भर यहीं सोया था तू? चल कोई बात नहीं, फ्रेश हो जा और जल्दी नीचे नाश्ता करने आ जा। चल। प्रेम, प्रेम जल्दी करो, सब नीचे वेट कर रहे हैं। तुम सच में यहाँ हो? मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? बेटा, चल जल्दी आ, नीचे नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं।
हाँ आया माँ। हाँ जल्दी आना। तेजस्विनी यहाँ? I hate her. I like her. जब दिल समझ न पाए तो फिर रब ही मिलाए। कुंडली भाग्य जी टीवी पर। तेजस्विनी तुम यहाँ? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो रोज करते हैं, सफाई। हाँ करो करो, सफाई करो। अभी ये जो कमरा है ना, काका ने मुझे दिया है और हाल फिलहाल पे इस पे सिर्फ मेरा हक है। बेटा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि मोटा बहन ने तुझे यहाँ रहकर पढ़ने की इजाजत दे दी। जी मामा जी, पर माँ को जो वचन चाहिए। वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी गुंडे के घर पे बना ले। बोल, निभा सकती है ये वादा? माँ को कैसे समझाऊं कि वो लोग कितने अच्छे हैं। धर्म सिंह राठौर के परिवार का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इंसान कहलाने के लायक हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो आज तक सच का साथ देती आई है वो ऐसे झूठे लोगों के साथ कोई रिश्ता रखे। तू उनसे दूर रहेगी, समझी? अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ मामा जी, माँ को मेरी फिक्र होती है, पर ऐसा। देख बेटा, तुझे दूसरा मौका मिला है यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का। इसे मत गवा और उस धर्म सिंह राठौड़ के परिवार से दूर रह और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। और आज से है ना, तो यहीं हॉस्टल में रहकर दूसरी लड़कियों के साथ पढ़ाई करेगी, समझी? तेजस्विनी, तूने आज तक सिर्फ मुझे मेरे परिवार से जोड़ने की कोशिश की है और मैं आज तक तुझे सिर्फ गलत समझता रहा। पर अब जब मैं सब समझ गया हूं तो बहुत देर हो चुकी है। ना तो मैं तुझे सॉरी बोल सकता हूं, ना थैंक यू। माँ को जो वचन मैंने दिया है वो मैं जरूर निभाऊंगी। रियल? हाँ, कुमकुम भाग्य के अभी और प्रज्ञा है ना? हाँ। अब उनकी कहानी से जन्मेगी एक नई कहानी, कुंडली भाग्य। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भाभी, है ना? सही भी है। आखिर भाग्य की रेखा कुंडली में ही तो छुपी होती है। बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो ये देखना है कि प्रज्ञा की बहनें कैसी होगी। पर ये शुरू कब से हो रहा है भाभी? 12 जुलाई से रात 9:30 बजे।
देखना मत भूलिएगा कुंडली भाग्य। जरूर। क्या हुआ प्रेम? कुछ नहीं माँ, वो कुंडली भाग्य।